हेलो भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आशा है आप प्रभु में सुरक्षित हैं और उसकी गवाही में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज का भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पिछला वीडियो आपने देखा था उसी वीडियो में जो हमने चर्चा की थी उससे हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम संसार में एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब दो भयंकर युद्ध बहुत करीब हैं, हमसे बहुत करीब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं। पहला तो है गोग और मागोग का युद्ध और दूसरा है अर्मेगिदोन का युद्ध। गोग और मागोग का युद्ध जो है उसका बयान यहेजकेल नबी ने अपनी पुस्तक के 38वें 39वें अध्याय में किया है। और जो अर्मेगिदोन की लड़ाई है, जो सबसे भयंकर लड़ाई होने वाली है, उसका उल्लेख यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 16वें अध्याय में किया है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ या युद्ध हमारे बहुत करीब हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं या यूट्यूब पर डालूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। जी हाँ, बाइबल बड़ी सफाई से ये भविष्यवाणी कर रही है, दो बड़े युद्ध होने वाले हैं। पहला युद्ध है गोग और मागोग का और दूसरा युद्ध है हर्मेगिदोन का या अर्मेगिदोन का। गोग और मागोग का युद्ध कैसे होगा? गोग और मागोग का युद्ध जो होगा वो बाइबल बताती है इज़ीकियल के 38वें या यहेजकेल के 38वें और 39वें अध्याय में उत्तर दिशा से इजराइल पर हमला होगा। उत्तर दिशा में एक बड़ा देश होगा, रोश, या आज जिसे हम समझते हैं रूस, और रूस के साथ होगा फारस या ईरान और टोगरमा यानी कि टर्की। और ये लोग उत्तर से हमला करेंगे और दक्षिण से सूडान और इथियोपिया हमला करेंगे। ये आप यहेजकेल उसके 38वें 39वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और इस युद्ध का अंत क्या होगा? इस युद्ध का अंत इस तरह से होगा कि परमेश्वर खुद उतरेगा, इजराइल के शत्रुओं से लड़ाई करेगा और उनको परास्त करेगा। और इस युद्ध के अंत में क्या होगा? इस युद्ध के अंत में यह होगा कि इजराइल 7 साल तक, जी हाँ 7 साल तक उन हथियारों को जलाता रहेगा जिन हथियारों को लेकर दुश्मन ने उस पर हमला किया था। 7 साल तक। तो ये बहुत बड़ी लूट इजराइल को प्राप्त होगी इस युद्ध में। और इसके साथ ही साथ 7 महीने तक वो उस भूमि को जहां पर युद्ध हुआ था, अपने देश को, इजराइल को शुद्ध करेंगे। तो 7 महीने तक देश शुद्ध किया जाएगा, सारी डेड बॉडी से या लाशों से उन लाशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और देश को पूरी तरह से पवित्र किया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? पता नहीं। इसका अर्थ क्या ये तो नहीं है कि इस युद्ध के बाद इजराइल में तीसरा यहूदी मंदिर बनेगा, तभी तो धरती को, जमीन को, देश को शुद्ध करने की बात हो रही है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि दो बातें होने वाली हैं गोग और मागोग की लड़ाई के बाद। 7 साल तक इजरायली अपने शत्रुओं के हथियारों को जलाएंगे और 7 महीने तक, युद्ध के बाद 7 महीने तक अपने देश को शुद्ध करेंगे और पवित्र करेंगे। हर तरह की डेड बॉडी से या लाशों से उसको शुद्ध करेंगे। और इसका मतलब है जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पवित्र होने जा रहा है देश में, तभी तो देश को पवित्र किया जा रहा है। और उसके 7 साल बाद, जी हाँ 7 साल बाद एक और युद्ध होगा, उसको कहते हैं हर्मेगिदोन का युद्ध या अंग्रेजी में अर्मेगिदोन वार बोलते हैं। इस पे बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में भी बनी हुई हैं। और यह युद्ध क्यों होगा? यह युद्ध इसलिए होगा दोस्तों कि इजराइल बेबीलोन को या बाबेल को, मिस्री बेबीलोन को, भेद बड़ा बाबुल की माता, सारे पापों की जननी, उसको 1 घंटे में समाप्त कर देगा। 17वां अध्याय यदि आप पढ़ें, 15, 16 या 17 अध्याय आप प्रकाशित वाक्य आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वहां पर भेद बड़ा सारे पापों की जननी जो है बाबेल, उसका न्याय किया जाएगा और उसका अंत 1 घंटे में हो जाएगा।
जरूर से पढ़ें। प्रकाशित 15, 16, 17, 18 और वो 1 घंटे में होगा। और उसके बाद सारे संसार की जातियां, सारे संसार की सेनाएं लड़ने के लिए इजराइल के खिलाफ उतरेंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जरूर इजराइल ने ही इस बेबीलोन का, मिस्ट्री बेबीलोन का खात्मा क्या है। तभी तो सारी दुनिया की सेनाएं इजराइल के विरुद्ध खड़ी हुई हैं। और इस युद्ध में इजराइल को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, सफेद घोड़े पे आएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध होने वाले हैं जिसके बारे में बाइबल बड़ी सफाई से हमें बताती है। लेकिन इन दोनों युद्ध होने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए इस धरती पर आएंगे। इस धरती पर तो नहीं, लेकिन बादलों तक आएंगे। धरती पर तो वो अरमगेदोन की लड़ाई के बाद आएंगे, लेकिन वो पहले 7 साल पहले बादलों पे आएंगे अपने खून से खरीदे हुए विश्वासी लोगों को लेने के लिए। इस घटना को बोलते हैं रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आपने उस पर भरोसा किया है, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आपको उठाने के लिए आ रहे हैं। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कितने भी युद्ध हो जाएं, चाहे कितना भी संकट क्यों ना जाए, चाहे कोई विपत्ति ना जाए, कोई आपदा आपके जीवन में या पृथ्वी पर ना आ जाए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आ रहे हैं। आप अपने आप को तुरही की आवाज़ के साथ उसकी समीपी में, उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में और उसकी महिमा में पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। तो आज ही अपने घुटनों पर आकर अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर दें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।